हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है आपका फ्राइडे को एग्ज़ाम हुआ था 6/3/2020 को। और ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट देख रहे हैं ये टॉपर की है। इसमें टॉपर ने कैसे लिखा है और उसने कैसे एग्ज़ाम में मतलब परफॉर्म किया होगा वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इससे आपको क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट का आंसर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उसने कैसे आंसर लिखे हैं और क्या इसका तरीका है लिखने का ये आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसके सेक्शन ए में उसने देखिए आपके बहुत सही तरीके से पूरा का पूरा जो देखिए 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको लिखा है। इसमें सेक्शन ए में उसने अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो राइटर ने क्या एडवाइस दिया है चिल्ड्रन को, तो द राइटर advised the children that they should go to the nearest village with their teacher and educate at least 5 people whenever they get time on holidays। जब उनको हॉलीडे में छुट्टी मिले मतलब टाइम मिले तो वो विलेज में जाए और कम से कम 5 लोगों को शिक्षित करे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर इन्होंने दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट पेज में शो करता हूँ। तो यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन के बाद में फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे गिवन है और थर्ड क्वेश्चन का जो बचा हुआ पार्ट था यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन ये है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं यहाँ पे 2 का फर्स्ट, 2 का सेकंड, 2 का थर्ड ये लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको इस तरह से बीच में बता देना है कि आप कौन से क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स के आंसर देने वाले हैं। तो ये तरीका होता है जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे बोर्ड की कॉपी में, तो बोर्ड की कॉपी बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी आपको और उसमें आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है आप देख पा रहे हैं, फोर्थ पार्ट भी आपके सामने ऐसे ही लिखा हुआ है। फिफ्थ पार्ट जो है इसका उसमें सिमिलर वर्ड्स पूछे गए होंगे, तो ये सिमिलर वर्ड्स फर्स्ट सेकंड पूछे हैं और नेक्स्ट में भी आपका सिमिलर वर्ड या अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है आप देख रहे हैं टॉपर की कॉपी में। टॉपर की कॉपी में आप देखेंगे कि मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे, तो मार्क्स को एक्चुअली प्राइवेसी पॉलिसी के कारण मिटा दिया गया है कि किसको कितने नंबर कौन से पेज में मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आपको आंसर सारे मिल जाएंगे क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसके जो आंसर है सिंपली केवल आंसर जैसे पूछा गया है वैसे दे दिए गए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर नंबर 7 है, आंसर नंबर 8 है, आंसर नंबर 9 है, आंसर नंबर 10 है। इस तरह से आप ब्लैक पेन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो है आपको ब्लू पेन में ही देना है। ये जो है स्कैन कॉपी है तो इसलिए ब्लैक हो गया है, आप सारे के सारे आंसर ब्लू पेन में ही देंगे। और ध्यान रखें ये क्वेश्चन नंबर जो है ये आप ब्लैक पेन से डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई आपको मना नहीं करता। तो यहाँ तो 10 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिए। इसी तरह से आपके जो 11 नंबर और 11 नंबर का फर्स्ट पार्ट और ए पार्ट और बी पार्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। इसके आगे चलेंगे तो इसमें आपको और भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है सेक्शन डी से यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 के जो पार्ट्स हैं ए बी सी डी वो सारे यहाँ पे कंप्लीट किए गए हैं, आप जैसा देख रहे हैं। राइटिंग भी अच्छी है और कुछ कुछ चीज़ें जो छोड़ी है इन्होंने तो यहाँ पे शो कर दिया, छोटा सा अक्षर लिख दिया है। ऐसा आप ना करें, ये बेटर होता है कि आप क्वेश्चन को काट के दोबारा लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। सेक्शन डी के सारे आंसर्स आपके सामने हैं 12वें में क्वेश्चन में। और इसके बाद में अगर हम बात करें 13वें क्वेश्चन के, तो इसके भी जो ए बी सी डी पार्ट हैं उसके आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट आराम से लिखे गए हैं। तो इसी तरह से आपको साफ साफ सुथरे शब्दों में और स्पेस दे करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 नंबर है, इसमें इसका पूरा आंसर दिया गया है राजवीर वाला। उसके बाद में इसके लेजेंड 1 लेजेंड 2 वाला और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका दिया गया है। यहाँ पे पेज मुड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको दिख जाएगा आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 15 के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे किया गया है कम्प्लीटली। जो बच्चे ने लिखा है काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। इसके बाद में पोइट्री सेक्शन को अटेंड किया है क्वेश्चन नंबर 16 और उसने जिस पोइट्री को अटेंड किया उसका पहला शब्द और लास्ट शब्द लिख दिया है और बीच में डैश 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 दे दिया। तो ये बहुत अच्छा होता है जब आप किसी पैसेज या पोइट्री को सॉल्व करते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि आप कौन सा पोइट्री का आंसर दे रहे हैं। उसी में आपका जो 16वां है क्वेश्चन उसका ए पार्ट बी पार्ट और जो है बी पार्ट के जो दूसरे पार्ट है वो सॉल्व कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बी पार्ट यहाँ पे गलत लिख दिया तो इसको काट दिया, यहाँ पे बी पार्ट इसने लिख दिया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेज है इसका उस पर आपका सी पार्ट जो है कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट यहाँ कंप्लीट किया गया है और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 का ही सी पार्ट कंप्लीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बी पार्ट अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हम आगे देखते हैं किया है नहीं किया। तो अभी हमने देखा इस पेज से इस पेज पे कि इसका बी पार्ट अभी कंप्लीट नहीं किया है, हो सकता है आगे जब लास्ट में एग्ज़ाम इस पेपर के करा हो। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडर से बात करें
तो यहाँ से आपका 18वां क्वेश्चन शुरू होता है। 18वें क्वेश्चन का बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया गया है। आप देख रहे हैं जैसे इसका ए पार्ट अभी सॉल्व नहीं किया गया, तो ए पार्ट में भी हो सकता है स्टूडेंट ने बाद में सॉल्व किया हो। तो ये पूरा का पूरा जैसे कि आप देखेंगे, अगर मैं बैक करूँ इसको तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इट इज़ ट्रू दैट द कोर्स ऑफ लॉयसेल लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस। तो यहाँ पे आपको बाल पार्टी एट द मिस्ट्रेस हाउस जो हुआ था उसमें प्रॉब्लम ऑफ नेकलेस, ये सारी चीज़ें इसमें बताई है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा जितने आंसर जितने नंबर के पूछे गए हैं उसी के हिसाब से आपको ये आंसर लिखना है, और आपकी बुक में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर हम 19वें क्वेश्चन की बात करें तो 19वें क्वेश्चन में आपका जो है आंसर नंबर ए कंप्लीट पूरा किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर नंबर ए कंप्लीट किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर शीट है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, और यही खास बात होती है एक टॉपर की जो अच्छे तरीके से लिखता है। इसके बाद में हम राइटिंग सेक्शन बी की बात करें तो लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखना था। तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, अगर आपको एड्रेस नहीं दिया है, अगर एड्रेस एग्ज़ाम क्वेश्चन में दिया है तो आप सारे क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है सारे टॉपर्स की कॉपियाँ 2018, 19, 20 की मिलेंगी, और साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की और 10th क्लास की दोनों की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको ये सारा आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके सामने ये सेक्शन बी की राइटिंग सेक्शन को सॉल्व किया गया है सुपरिटेंडेंट पुलिस को एप्लीकेशन लिख करके, लेटर लिख करके। और लेटर के बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम बताया गया है किस तरह से है, तो आपके ऊपर है इस लेटर को कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी में पैराग्राफ लिखना है जो कि एयर पोल्यूशन पे है। तो एयर पोल्यूशन पे पैराग्राफ यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में पहले बताया गया है, उसके बाद में पोल्यूशन के जो एस्पेक्ट इम्पैक्ट है वो इसमें थोड़े बहुत बता दिए गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है पैराग्राफ ऑन ए पिकनिक लिखा हुआ है। तो पिकनिक के बारे में आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, और स्टूडेंट के इस पैराग्राफ को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको केवल ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी होती है, बाकी आप सब कुछ सही कर सकते हैं। इसके आगे जो आपका ये पेपर पूरा क्लोज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन देख करके, टॉपर की जो कॉपी देख करके आपको मज़ा आया होगा। आप समझ चुके होंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है अपने एग्ज़ाम शीट में, ताकि आप भी 100/100 नंबर्स ला सकें, यानी मैक्सिमम नंबर आप ला सकें। तो इस वीडियो से आपको यही मिलेगा, और इस वीडियो को फुल मोड में देखें, यानी कि फुल स्क्रीन में देखें, और वीडियो को HD में देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बने रहिए इस चैनल के साथ में।